नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंपत। सड़क पर सब्जियों से भर रहे टेम्पो को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। इस हादसे में टेम्पो सवार 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। हादसा धौलपुर के शंकरापुरा गांव में आज सुबह हुआ था। पुलिस ने तीनों के शव धौलपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। वहीं आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर फरार है। देहोली थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि हादसे में टेम्पो ड्राइवर अयोध्या पुत्र कुंडल लोधा के साथ हरिओम पुत्र जगदीश लोधा निवासी मरेना और जसवंत पुत्र बाबूलाल लोधा की मौत हुई है। जसवंत और हरिओम केला देवी दर्शन के हर महीने दर्शन करने जाते थे। हरिओम और जगदीश को केला देवी दर्शन के लिए जाना था तो वो भी अयोध्या के साथ निकल गए। अयोध्या डेली सुबह सब्जी लेने जाता था। धौलपुर से वे शंकरपुरा गांव पहुंचे ही थे कि ट्रैक्टर ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों पलट गए। मृतक जसवंत और हरिओम दोनों पड़ोसी और दोस्त थे। परिजनों ने बताया कि दोनों हर महीने केला देवी दर्शन करने के लिए जाते थे। शनिवार सुबह भी वह दर्शन करने के लिए ही निकले थे, तभी ये हादसा हो गया। दोनों खेती बाड़ी करते थे। राजाखेड़ा के सिलावट रोड पर सिंधियापुरा गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर शुक्रवार शाम को 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से देर शाम एक युवक ने आगरा के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक युवक के शव को शनिवार दोपहर परिजनों द्वारा राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्यवाही की जा रही है। ईंट भट्टे पर करता था मजदूरी। दुर्घटना में मृतक युवक करण सिंह के भाई आशीष ने बताया कि उसका भाई करण सिंह पुत्र लाखन सिंह निवासी विसलपुर थाना कागरोल तहसील खेरागढ़ उत्तर प्रदेश के भरदौली स्थित एक ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करता था। शुक्रवार शाम धौलपुर की तरफ से घोड़ी खरीद कर ला रहा था। परिजनों ने बताया कि घोड़ी एक टेम्पो के द्वारा आगे भेज दी गई। वहीं करण सिंह बाइक द्वारा भदरौली की तरफ जा रहा था, जहां सिलावट रोड पर सिंधियापुरा गांव के पास सामने से आ रही एक दूसरी बाइक ने उसमें टक्कर मार दी। दुर्घटना को लेकर मृतक युवक के चचेरे भाई अरुण सिंह पुत्र राजू निवासी बीसलपुर थाना कागरोल ने दूसरी बाइक चालक पर तेज गति व लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए उसके भाई की बाइक में टक्कर मार देने का आरोप लगाया है और मामले को लेकर राजाखेड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम करने की कार्यवाही की जा रही है। राजाखेड़ा के लिए बनाई जा रही चंबल लिफ्ट परियोजना में काम करते वक्त एक मजदूर इंटक वेल में गिर गया। वेल्डिंग करते समय इंटक वेल में 32 मीटर गहराई में गिरने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मौके पर ही पहुंची कोतवाली पुलिस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां रास्ते में ही मजदूर ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद अस्पताल में परिजनों का कोहराम मचा हुआ है। घटना को लेकर मौके पर मौजूद मजदूरों ने बताया कि सागरपाड़ा मोहल्ले का रहने वाला युवक आसिफ पुत्र जमील राजाखेड़ा के लिए बनाई जा रही लिफ्ट परियोजना में इंटक वेल में ऊपर की तरफ बिल्डिंग का काम कर रहा था। तभी अचानक काम करते वक्त युवक 32 मीटर ऊंचाई से नीचे गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाल रामकिशन यादव के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जहां से युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। कोतवाल रामकिशन यादव ने बताया कि अस्पताल ले जाते वक्त ऊंचाई से गिरे मजदूर ने दम तोड़ दिया। उनके परिजनों को हादसे की सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि मृतक मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। काम कर रहा था, वो कुएं में गिर गया है। उसे निकाल के गंभीर हालत में अस्पताल भेज दिया है, साथ ही मजदूरों द्वारा। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गुर्जा गांव के पास एक युवक ने पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना बसेड़ी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची बसेड़ी थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारकर अस्पताल भिजवाया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं युवक के बड़े भाई ने ससुराल वालों पर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया।
मृतक के बड़े भाई धर्मेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका छोटा भाई बबलू पुत्र निहाल सिंह निवासी सहरोली की शादी दिनांक 26 फरवरी 2023 को सोनी पुत्री गोविंद सिंह जाकी ठाकुर निवासी नौनेरा सलेमपुर बसेड़ी के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल वालों के दबाव में आकर बबलू अपनी ससुराल में ही रह रहा था। उसने अपने गांव और परिवार वालों से पैसे उधार लाकर अपने ससुराल वालों को दिए थे। बबलू ने एक ट्रैक्टर और एक बाइक भी कर्ज को लेकर खरीदी थी, जिसे ससुराल वालों ने जबरन अपने रिश्तेदारों के नाम करा लिया था। रिपोर्ट में बताया कि शुक्रवार शाम को बबलू का उसकी सास के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। शहर की महाराणा प्रताप खेल मैदान में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन किया गया। विधानसभा स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी यशवंत मीणा ने संयोजक और तहसीलदार हनीफ मोहम्मद ने सह संयोजक के रूप में मौजूद रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को विकसित बनाने को लेकर किया जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस दौरान केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई और मौके पर 25 उज्ज्वला कनेक्शन महिलाओं को वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण का एलईडी के माध्यम से प्रसारण किया गया। इस दौरान सीडीपीओ अर्पित श्रीवास्तव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा, पूर्व शिक्षाविद सुरेंद्र सिंह परमार के साथ शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। और आज देखिए हालात बिल्कुल बदल गए हैं। जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हमें केस पहले हम चूल्हे पे काम करते थे तो उसकी वजह से आँखों में धुआं लगता था और खाना बनाने में परेशानी होती थी। तो जैसे कि हमें नरेंद्र मोदी जब हमने गैस लागू की तो जब घर में चूल्हा आया तो खाना बनाने में वो होती है और खाना चूल्हे से अच्छा। क्या नाम है आपका? रोशीन। पहले हम चूल्हे पर खाना बनाते थे, अब हमको ये योजना मिली। ये योजना वक्त में इसलिए अब हमको कोई परेशानी नहीं होगी खाना बनाने में और मोदी के लिए मोदी भाई साहब के लिए हमारा धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबाना है। सत्येंद्र पाराशर ने लिया भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग। आज दिनांक 17 फरवरी से 18 फरवरी तक भारत की राजधानी दिल्ली के मंडपम में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। धौलपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर 17 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक राष्ट्रीय अधिवेशन में धौलपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलेगा। कर्मचारी महासंघ ने की ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार का रुख स्पष्ट करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर प्रदेश के कर्मचारी नेता जयपुर में महासंघ की आयोजित बैठक में उपस्थित हुए और ओल्ड पेंशनर्स स्कीम पर सरकार का रुख स्पष्ट करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को प्राप्त सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की। मीटिंग की अध्यक्षता महासंघ एकीकृत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवर सिंह धीरावत ने की। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सामंत कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को 5 अगस्त 2019 को प्राप्त हो चुकी है, जबकि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट भी 30 दिसंबर 2022 को सरकार को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट को सरकार ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया। राठौड़ ने आगे बताया कि संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करने और ठेका प्रथा बंद करने के लिए बजट घोषणा 2023 में RLSDC के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन भी आज तक जारी नहीं हुआ। इससे प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और ठेका कर्मचारियों में काफी असंतोष है। महासमिति की बैठक में जिन कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया, उनमें प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष
भंवर सिंह धीरावत, कुलदीप, गिरिराज शर्मा, प्रहलाद राय, मोहनलाल शर्मा, अजय वीर, जनक सिंह और धौलपुर से भी लोगों ने भाग लिया। राज्य सरकार द्वारा धौलपुर एसपी मनोज कुमार का तबादला डीआईजी सिविल राइट जयपुर कर दिया गया, जिनकी जगह डीग एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को धौलपुर एसपी लगाया है। शुक्रवार रात जारी हुई आईपीएस तबादला सूची के तुरंत बाद भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने भी सीआई और एसआई की तबादला सूची जारी कर दी। भरतपुर रेंज से जारी तबादला सूची में धौलपुर के 5 सीआई और 9 एसआई के तबादले हुए हैं। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश द्वारा जारी की गई तबादला सूची में 21 सीआई और 37 एसआई को रेंज में इधर उधर किया गया है, जिसमें धौलपुर जिले से कोतवाल रामकिशन यादव को करौली, बसेड़ी थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद को करौली, मनिया थाना प्रभारी अनिल जसोरिया को भरतपुर, बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह को सवाई माधोपुर और निहालगंज थाना प्रभारी भोजाराम जाट को गंगापुर सिटी लगाया गया है, जिनके स्थान पर सीआई विजेंद्र सिंह को करौली से धौलपुर, रामरूप मीणा को करौली से धौलपुर, शिव लहरी मीणा को गंगापुर सिटी से धौलपुर, प्रवेंद्र रावत को सवाई माधोपुर से धौलपुर और दिनेश कुमार को सवाई माधोपुर से धौलपुर लगाया गया है। इसके अलावा 37 एसआई की तबादला सूची में कोलारी थाना प्रभारी मान सिंह को करौली, बाड़ी सदर थाना प्रभारी विजय सिंह को गंगापुर सिटी, कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा को करौली, ट्रैफिक इंचार्ज ओमेंद्र सिंह को गंगापुर सिटी, बसई डांग थाना प्रभारी संपत सिंह को सवाई माधोपुर, देहोली थाना प्रभारी सुमन कुमार को करौली, सदर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार को गंगापुर सिटी, कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर मंगतू राम को डीग और रविशंद्र को धौलपुर से भरतपुर लगाया गया है, जिनके स्थान पर राधेश्याम को सवाई माधोपुर से धौलपुर, महेंद्र कुमार शर्मा को सवाई माधोपुर से धौलपुर, लाल बहादुर को करौली से धौलपुर, राम नरेश मीणा को करौली से धौलपुर, पृथ्वी सिंह को भरतपुर से धौलपुर, विनीत कुमार को भरतपुर से धौलपुर, राम अवतार मीणा को भरतपुर से धौलपुर और कैलाश चंद्र बैरवा को भरतपुर से धौलपुर लगाया गया है। विद्यार्थी विदाई सम्मान समारोह आयोजित। लक्ष्य आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर कॉलोनी धौलपुर में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई पार्टी के साथ सम्मान समारोह कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल, संस्था निदेशक नीरज कांकोलिया, व्यवस्थापक राकेश कुमार, गौरव अग्रवाल और कार्यक्रम प्रभारी संतोष परिहार के सानिध्य में सर्वप्रथम मां शारदे की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की गई और पंडित जी के द्वारा हवन का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल और संस्था निदेशक नीरज कांकोलिया के द्वारा विद्यार्थियों को बताया गया कि आज का ही विद्यार्थी कल का भविष्य होता है। विद्यार्थियों को संकट और कठिन समय आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। व्यवस्थापक राकेश कुमार ने विद्यार्थियों को बताया कि मन में सकारात्मक विचारों को जगह देना चाहिए। इस उपरांत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक और रंगारंग प्रोग्राम व डांस आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस उपरांत डांस और रंगारंग कार्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शील्ड, मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कक्षा 12वीं के विद्यार्थी गौरी त्यागी और पलक सोनी ने बताया कि शिक्षक एक कुमार और विद्यार्थी एक मटके के समान होता है, जो भी विद्यार्थी के अवगुणों को ठोक पीट कर बाहर निकालता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अग्रवाल के द्वारा विजयी विद्यार्थियों को शील्ड, मेडल व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पंकज प्रकाश त्यागी, आशीष मुदगल, मीडिया प्रभारी सुखदेव कांकोलिया, श्याम सिवहरे, सिकंदर खान, कार्यक्रम प्रभारी संतोष परिहार, रियाज खान, अभिषेक शर्मा, गुंजन कांकोलिया, रमा अग्रवाल, मंजू श्रीवास्तव, सोमलता सिंह, धनेश शर्मा, वर्षा मथुरिया, कलावती कुशवाहा, आयुषी सिंगल, दिव्यांशी गुप्ता, साइना खान सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक दिवसीय ऑनलाइन एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन। IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर के उपाध्याय के मार्गदर्शन में किया गया। इस एक दिवसीय ऑनलाइन लेक्चर में डॉक्टर गीताराम शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना धौलपुर ने
वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय एक महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया। वह उन्होंने छात्रों के सवालों का उत्तर दिया और उन्हें विषय के प्रति उत्साहित किया। उन्होंने अपने लेक्चर में वेदों के महत्व पर जोर दिया। दूसरा लेक्चर डॉक्टर अनिल कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर के द्वारा साहित्य की प्रासंगिकता के प्रतिमान पर प्रस्तुत किया गया। ऑनलाइन लेक्चर में महाविद्यालय के 100 से भी अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान समस्त स्टाफ मौजूद रहा। राजाखेड़ा बचपन स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित। राजाखेड़ा कस्बे के विचोला रोड स्थित बचपन प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चों का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों ने अलग अलग गानों पर डांस कर मनमोहक प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मां भारती व मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा का बुके भेंट कर स्वागत किया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने अलग अलग तरह से अपनी डांस प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों को प्रफुल्लित किया, जिसके साथ ही संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अमृतांजलि वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम के समापन पर आगंतुकों का धन्यवाद देकर समापन किया गया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। कलश यात्रा के साथ शिव प्राण प्रतिष्ठा व शिव परिवार और राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ टाउन चौकी से प्रारंभ होकर कुम्हारपाड़ा, महात्मा नंद की बगीची, सागरपाड़ा, सतीवाले हनुमान मंदिर पर बैंड बाजों के साथ और पंडित मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से शिव परिवार और राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसमें आचार्य पंडित दिनेश स्वामी जी और उनकी टीम के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ शिव अभिषेक भी करवाया गया। शिव परिवार एवं राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान पंडित दिनेश स्वामी जी के द्वारा विधि विधान से शिव परिवार और राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करवाई गई। इस उपरांत शिव परिवार कार्यक्रम के परीक्षित सुनीता गुप्ता, आचार्य अभिषेक भगवती, कृष्ण रोहित, पूर्व एएसआई नरेंद्र लाल शर्मा, मीडिया प्रभारी सुखदेव कांकोलिया, राजीव कटारा, अमन गुप्ता, कपिल शर्मा, अमन शर्मा, जय शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। अंत में बॉबी गुप्ता और अमन गुप्ता के द्वारा सभी लोगों को प्रसाद का वितरण किया गया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।